मुझसे रिसेंटली किसी ने ये इंस्टाग्राम पे पूछा दैट आपने अपनी वीडियो में बोला दैट लाइफ इज अ गेम, प्ले इट विथ फन और सब ठीक हो जाएगा। एंड दैट पर्सन आस्क्ड मी कि नाउ टीच मी हाउ डू यू प्ले द गेम ऑफ लाइफ। आई वांट टू प्ले इट बट मुझे नहीं पता कैसे। एंड आई रियली हैड नो आंसर इन द मोमेंट कि मैं ये फिलॉसफी मानती हूँ, प्रैक्टिस करने लगी हूँ, नॉट वेरी एक्सटेंसिवली बिकॉज सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी बदलने में टाइम लगता है एंड दिस फिलॉसफी हैज रिसेंटली टेकन ओवर माई लाइफ। तो आई डू से life is a game and play it, but I'm still practicing it because all my life I have taken stress, I have taken tension और उसी के थ्रू मैंने अपनी लाइफ को जो भी बनाना था वो बनाया है। एंड देन इवेंचुअली जब मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया है, धीरे धीरे चीज़ें क्या होनी चाहिए उनको जाना है, देन द ग्रेजुअल शिफ्ट हैज़ बिगन। मेरी जर्नी ऑलमोस्ट 1 year to 1.5 years से मुझे चेंजेस दिखना शुरू हुए। आई हैव बीन वर्किंग वे टू लॉन्ग ऑन माई सेल्फ, बट जो चेंजेस दिखना शुरू हुए ना वो शायद पास्ट 1 साल से 1.5 साल से शुरू हुए। सो वेन यू आस्क मी कि यू नो हाउ टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ, तो आई कैन जस्ट शेयर वॉट आई फील दैट आई कैन टेल यू कि गेम कैसे खेला जाता है। सी, गेम इज अ गेम। अब चाहे वो वीडियो गेम हो चाहे वो लाइफ हो, वीडियो गेम में बस आपके पास एक एडवांटेज होता है दैट यू कैन ऑलवेज रीस्टार्ट। आप एक लेवल को बार बार भी खेल सकते हो, बट इन लाइफ यू डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी कि आप एक ही फेज ऑफ लाइफ को बार बार जी सको। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो टाइम भी आपका बीत रहा है ना, डोंट मेस विद दैट टाइम, जस्ट एंजॉय दैट। अब इसको एंजॉय कैसे करना है, लाइक यू नो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने समझा है, जिस तरह से मैंने लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट किया है, इट इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल, जो शायद हम बचपन से लेकर के एक एज तक करते रहते हैं, बट द मोमेंट लाइफ थ्रोज लेमन्स ऑन अस, हम वो सारे रूल्स भूल जाते हैं, वो सारी मस्ती भूल जाते हैं। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि लाइफ को एंजॉय कैसे करना है ना, आस्क योर ओन लिटिल वर्जन जो बचपन में बहुत एंजॉय करता था, जिसको लाइफ में किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं थी। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि लाइफ को एंजॉय करने का जो मेरा ब्लूप्रिंट है, जो मैं फॉलो करना शुरू किया है मैंने, मैं वो शेयर कर सकती हूँ। इट इज़ वर्किंग फॉर मी, सो इट मे वर्क फॉर यू। और आप इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ताकि ये आपके लिए भी वर्क करे। यू कैन ऐड सम थिंग्स, यू कैन एक्सक्लूड सम थिंग्स, जो आपके लिए वर्क करे आप उसको कर सकते हैं। मेन मोटिव इज दैट यू नीड टू लर्न हाउ टू एंजॉय योर लाइफ इन एवरी सिंगल मोमेंट, और उसका एक ही ट्रूथ है, दैट इज टू बी प्रेजेंट। एंड जब आप अपने हर मोमेंट में प्रेजेंट होते हो, स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब इसको करते कैसे हैं? नाउ फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं दैट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ लाइफ पार्टनर। ठीक है, you are a girl, you want to manifest a beautiful, good looking, financially independent person जो आपकी केयर करे, आपसे प्यार करे, जो आपको पैम्पर करे। You want to manifest that kind of person. If you are a guy, you want that same kind of person for yourself. अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लाइक यू नो मैनिफेस्ट करना है आपको एक लाइफ पार्टनर, अब आप अपनी लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करें दैट यू कैन एंजॉय द प्रोसेस, यू कैन एंजॉय द लाइफ, एंड अलोंग द वे आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो जाए। सो लाइक आई सेड, आई फॉलो सैट्स अ लॉट। अब इसी मेथड के जरिए लाइफ को एंजॉय भी करना है, लाइफ को ट्रेन भी करना है, ग्रो भी करना है, और मैनिफेस्टेशन को भी पूरा करना है। नाउ दिस इज अ 24 आवर रूटीन, बिकॉज अगर आपको सच में चेंज करना है खुद को, तो 24 आवर्स का एक शेड्यूल होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर घंटे के लिए चेकअप दे रहा है, सिर्फ कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि द मोमेंट यू वेक अप इन द मॉर्निंग, इट कुड बी एनी टाइम। देखिए, सबकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, सबके वेकिंग अप आवर्स अलग होते हैं। इफ यू कैन वेक अप अर्ली देन स्लीप अर्ली, आप जल्दी उठ जाओगे। बट इफ फॉर सम रीजन आप जल्दी सो ही नहीं सकते, आपका कल्चर, आपका इन्वायरमेंट, नथिंग इज अलाउिंग यू टू स्लीप अर्ली, तो डोंट वेक अप टू अर्ली, बिकॉज उससे फिर आपकी ना बॉडी की रिदम खराब होना शुरू हो जाएगी। यू नीड दैट स्लीप। सो अगर आप उठ सकते हो जल्दी तो वेल एंड गुड, इफ नॉट, जिस भी टाइम पे आप उठ रहे हो ना, द मोमेंट यू वेक अप, don't look at your phone at least 30 to
maybe 45 minutes or 1 hour maximum, don't look at your phone no matter what. 1 घंटे में दुनिया कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है? तो आपको ये कॉन्शियसली हर रोज करना है. सो यू हैव टू डू दिस एवरी सिंगल डे. द मोमेंट यू वेक अप, the first thing that you need to consciously remind yourself every single day that you are happily and blissfully married, or you have found the right partner जो आपकी हर checklist के ऊपर like 100% fit बैठता है, and you are in a very loving, very beautiful relationship or already married, जो भी आपको सीन देखना है, आप उस चीज को विजुअलाइज कीजिए. एंड द सीन शुड बी ओनली ऑफ 5 seconds. सो इट इज बेसिकली द सेम सैट्स जो आप रात में सोने से पहले करोगे ना, वो ही सुबह उठते ही आपको तुरंत लाइक वेकिंग के 5 minutes के अंदर इसको करना है. समटाइम्स हम उठ जाते हैं, फुल्ली अवेक हो जाते हैं, वो स्टेट चली जाती है माइंड की, और हमें फिर याद आता है कि शिट मुझे वो करना था. सो डोंट वरी, इट्स कंप्लीटली फाइन अगर आप उस विंडो को मिस कर चुके हो. स्टिल जस्ट आप अभी उठे हो, योर माइंड इज स्टिल फ्रेश, यू स्टिल अवे फ्रॉम ऑल द मेंटल केओस ऑफ द वर्ल्ड. आप उस विजुअलाइजेशन को 5 से 10 मिनट के लिए अपने माइंड में करिए. उस एक 5 सेकेंड की लूप को कम से कम 25 से 30 बार अपने माइंड में चलाइए. इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, 1-2 बार करने के बाद ना एक एफर्मेशन को पकड़ लीजिए. उस एफर्मेशन को लाइक 5 to 10 minutes आप उसको करिए. डोंट डू इट फोर्सफुली, मतलब अपने आप को पुश मत कीजिए कि मुझे 5 मिनट करना है, मुझे 10 मिनट करना है, हर 2 मिनट में टाइम देख रही हूँ. नो, डू इट विथ फुल कन्विक्शन, फुल बिलीफ, फुल एकदम अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस कि थैंक यू. यू नो, आपके अंदर से एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यू नो दिस इज ऑलरेडी डन. यू आर जस्ट बीइंग ग्रेटफुल राइट नाउ कि आप से जो मैंने मांगा था यूनिवर्स, वो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट, एंड दैट्स इट. उसके बाद सुबह उठ के लाइक मिनिमम 15 से 20 मिनट ऑफ एक्सरसाइज लाइक लाइट स्ट्रेचिंग, वॉकिंग, ये आपकी पूरी सिस्टम को ना अवेकन अप कर देती है. सो डू दिस, डोंट स्किप इट, नॉट इवन फॉर अ डे, चाहे कोई भी कंडीशन. या सुबह उठ के नॉर्मल स्ट्रेचिंग तो हम वैसे भी कर ही लेते हैं ना, नाउ डू इट कॉन्शियसली. आफ्टर दैट, ये करने के बाद ना अब आपको दोबारा किसी और चीज के ऊपर नहीं जाना है. सिंपली लाइक जैसे आप ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हो ना, बी प्रेजेंट. नाउ द सेकेंड फेज स्टार्ट्स. यहां से थ्रू आउट द डे यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट. अगर आप पानी पी रहे हो, बी प्रेजेंट. पानी का ना फ्लेवर नहीं होता, बट जब आप पीते हो यू गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन. उस सेटिस्फैक्शन को फील कीजिए. इफ यू आर ड्रिंकिंग टी, उस चाय के फ्लेवर को फील कीजिए. एब्सेंट माइंडेडली उस चीज को मत करते रहिए. फील दैट फूड जो आप खा रहे हो, ब्रेकफास्ट जो आप खा रहे हो, एनीथिंग, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो पराठा हो, चाहे वो एनी जंक फूड ऑल्सो दैट यू आर ईटिंग, ईट इट कॉन्शियसली. एब्सेंट माइंडेडली मत खाओ कि यार अपने थॉट्स में खोए हुए हैं और आपने लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, आपको पता ही नहीं चला. यू आर फीडिंग द लाइफ फोर्स इनसाइड यू. सो फील दैट टेस्ट, फील द प्रेजेंस ऑफ दैट फूड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको ग्राउंडेड भी बनाती है, प्लस ये आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसको भी बहुत हद तक कम करती है, बिकॉज आप प्रेजेंट हो, आप उस मोमेंट को फील कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो. आफ्टर दैट, जब आप अपने काम पे हो, चाहे आप किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हो, टेक दो स्टेप्स माइंडफुली, लाइक एब्सेंट माइंडेडली उनको नहीं करना है. अगर आप पूरा टाइम अपना सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रूमिंग पे देना चाहते हो, दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट अ पार्टनर, आपने जो भी क्वालिटीज लिखी है, स्टार्ट डेवलपिंग एवरीथिंग इन योर सेल्फ. ग्रूम योर सेल्फ, लुक बेटर, अपनी स्किन केयर कीजिए, हेयर केयर कीजिए, ड्रेस अप गुड इवन एट होम. दैट क्या पता ऊपर वाला आपके घर पे किसी को भेज दे नॉक करने के लिए, एंड यू आर कंप्लीटली इन अ शाबी स्टेट. तो डोंट डू दैट. इवन अपने घर पे भी ना, बी एब्सोल्युटली प्रेजेंटेबल इन योर ओन आईज. यू नो, अपनी लाइफस्टाइल को वैसा बना दीजिए. अब यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्ट मत कीजिए कि यू नो आप जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो, यू डोंट वांट टू चेंज योर सेल्फ, जिसको एक्सेप्ट करना है वैसे ही करें. देन ट्रस्ट मी, आप भी किसी ऐसे को एक्सेप्ट नहीं करोगे द मोमेंट यू सी दैट द पर्सन इज अ वेरी शैपी स्टेट. वो भले कितना अच्छा अर्न कर रहे हो, कितनी भी अच्छी उनकी लाइफ स्टाइल हो, बट द मोमेंट यू लुक एट देम, उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑरा, दैट इज समथिंग दैट यू गेट अट्रैक्टेड टू. तो इफ यू आर डिमांडिंग समवन टू बी इन दैट काइंड ऑफ जोन जहां पर वो उनका ऑरा, उनकी पर्सनैलिटी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, देन यू ऑल्सो नीड टू वर्क अपॉन योर ओन अट्रैक्शन. सो ग्रूम योर सेल्फ. यू कैन लिटरली टेक एनी ऑफ द ग्रूमिंग टिप्स और उनको लाइन से फॉलो करो, लाइक स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर,
क्लोथिंग, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। रिसर्च इट कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्क कीजिए, बिकॉज नोबडी वांट्स अ पार्टनर जो कम्युनिकेट ही ना करे, एंड यू वांट अ पार्टनर जो आपके साथ लिटरली बात करते वक्त ना हुक हो जाए। कैरिज्मेटिक टॉकिंग, वर्क अपॉन दैट, धीरे 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 अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। बी दैट चार्मर कि आप जिस रूम में जा रहे हो ना, वहां पे ऑटोमेटिकली सबकी अटेंशन आपकी तरफ आ रही है। डोंट फील दैट यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, फील कि आई नीड टू मेक श्योर कि वेर एवर आई गो माई प्रेजेंस इज फेल्ट, एंड दैट हैपन्स ओनली वेन जब आप इंजॉय करते हो। सो डोंट डू एनी थिंग फॉर द सेक ऑफ कि यार मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे पार्टनर नहीं मिलेगा। यार देखो, द मोमेंट ये थॉट आएगा ना आपके माइंड में, सारी सारी प्रिपरेशन जीरो हो जाएगी। सो इस थॉट को अपने अंदर नहीं लाना है। यू नीड टू इम्प्रूव फॉर योर ओन सेल्फ, बिकॉज आपको वैसा ही पर्सन चाहिए, और इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। और इंजॉय करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बी प्रेजेंट। कोई भी काम करते वक्त अगर आप अपने पास्ट की तरफ जा रहे हो या फ्यूचर के डिल्यूजन्स की तरफ जा रहे हो, ऑटोमेटिकली आप अपनी एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा चीज़ों में अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से जो करंट में आपके पास जो चीज़ें हैं करने के लिए, उसमें आपको लगता है एनर्जी बची ही नहीं, यू फील टायर्ड ऑल द टाइम। तो वो टायर्डनेस ना फील हो, उसके लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट पे वापस आना पड़ेगा, एंड इट्स अ कांस्टेंट प्रैक्टिस। और इससे मैंने बहुत झेला है, बिकॉज मेरा माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैं कुछ भी करूं, हर 2 से 3 मिनट के बाद मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन पास्ट की एक एक्टिविटी पे चला जाता था। कोई ना कोई चीज़ पास्ट की वापस से दिमाग में आना शुरू हो जाती थी। सो टू कम आउट ऑफ दैट जोन, it takes time, it takes practice, it takes every single day practice। और जब आपका काम खत्म हो जाए, देर आर ऑड आवर्स ऑफ द डे जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, सो इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग ऑन द फोन, आप कोई स्किल सीख सकते हो, अपने आप को बेहतर करने के लिए कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशन ट्राई कर सकते हो। और अगर उस टाइम पे आपको कुछ भी करने का मन नहीं, यू वांट टू टेक अ नैप, और आपका माइंड उस टाइम पे बहुत नेगेटिव हो रहा है, यू कैन स्टार्ट चैंटिंग। लाइक ये मेरी रिसेंट एडिशन है जिसको मैं रेगुलरली फॉलो करती हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग जो माइंड को ना इंस्टेंटली काम डाउन कर देता है, नेगेटिव थॉट्स को कम कर देता है। एंड इंटायर डे आपको यही प्रोसेस करना है। अगर कभी नेगेटिव बहुत ज्यादा हावी होने लग जाए या पास्ट बहुत ज्यादा हावी होने लग जाए, स्टार्ट चैंटिंग। एंड इन द इवनिंग अराउंड 6 to 7 और 6 to 8 काइंड ऑफ टाइम, इस ड्यूरेशन को ना ओपन रखिए, लाइक नॉट फॉर योर पर्सनल सेल्फ बट टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। आप घर के आइसोलेशन में ही अपने आप को हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकते, यू नीड टू गेट आउट। अपने फ्रेंड्स से मिलिए, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कहीं बाहर जाइए, फैमिली को ही बाहर लेकर के अपने लोकल सिटी में आप जा सकते हो, किसी पार्क में जा सकते हो, कैफे जा सकते हो, टेम्पल्स में जा सकते हो। एंड जहां भी आप जाओ ना, सी देर आर अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू। जहां भी आप बाहर निकलोगे ना, देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल रोमिंग अराउंड एवरीवेयर। गो रैंडमली टॉक टू एनीवन, कुछ भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करो। ये तुम्हारे अंदर ना एक डीप सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगा, और तुम्हारे अंदर का जो फियर है ना, उसको रिड्यूस करेगा। द फर्स्ट स्टेप वुड बी वेरी डिफिकल्ट, इतना फियरफुल लगेगा कि यार 1000 बार दिमाग में आएगा नहीं करना नहीं करना, चलो घर वापस चले। बट यू नीड टू पुश योर सेल्फ। द मोमेंट आपके दिमाग में ये आए ना कि यार नहीं करना है, वापस चले, जस्ट टेल योर सेल्फ, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पर्सन बात नहीं करेगा। इफ दिस लाइफ इज अ गेम, देन प्ले इट लाइक अ गेम। जाओ, बात करो, इंजॉय करो। जो तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है ना, जाके किसी रैंडम पर्सन से पूछो कि यार तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, आर यू हैप्पी विद योर लाइफ, what is your idea of life, what is your aim। सो एवरीथिंग विल स्टार्ट कनेक्टिंग। जब आप मिलते हो लोगों से, जब आप उनकी एनर्जी को शेयर करते हो, यू डोंट नीड टू शेयर एनीथिंग पर्सनल अबाउट योर सेल्फ, जस्ट रेगुलर कॉन्वर्जेशन बिल्ड करना शुरू करते हो ना, वो फियर कम होना शुरू होता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में जो एंकर आपको चाहिए था ना, वो आना शुरू हो जाता है। बिकॉज अभी आपके पास ना बात करने के लिए कोई है, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं है साथ में, दे आर ऑल सेटल्ड अराउंड अदर प्लेसेस, और आप अकेले हो, देन टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स एवरी सिंगल डे आपकी कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा, आपके अंदर के फियर्स को कम करेगा, एंड इवेंचुअली आपको वो पर्सन बना देगा जिसको बनने से अभी आप खुद डर रहे हो। दैट इज द रीजन आप वो स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो। अपने अंदर किस डर को हटाना है, स्टार्ट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स ऑन अ डेली बेसिस। कुछ भी रैंडम बात करो यार, उस पर्सन को याद भी नहीं रहेगा 2 दिन के बाद वो तुमसे मिला था। सो फॉरगेट दिस कि उस पर्सन को कैसा लगेगा या तुम अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
यू गो आउट देयर, टॉक टू पीपल, आप किसी को हरास नहीं कर रहे हो, आप किसी को जबरदस्ती किसी बात करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट टॉकिंग। अगर सामने वाला पर्सन बात करता है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट, मूव ऑन, टॉक टू समवन एल्स। ये मत सोचो कि अरे शिट, सामने वाले ने बात नहीं की, अब तो मेरी इंसल्ट हो गया, अब मैं किसी और से बात नहीं करूंगा। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ, प्ले इट फुल्ली। यार, जब हम गेम्स खेलते हैं, हम एक बार बैटल हारते हैं, हम दोबारा खेलते हैं, फिर हारते हैं, फिर तीसरी बार खेलते हैं, फिर हारते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम खेलते हैं। तो इन लाइफ ऑल्सो यू नीड टू कीप डूइंग द सेम थिंग एंड विद द सेम इंटेंट कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटकम इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी वरिड अबाउट एवर। आपको सिर्फ आपके इंटरनल स्टेट के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज इनर रियलिटी जो आपकी होती है वो ही आउटर रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है। सो वर्क अपॉन योर इनर सेल्फ, और इनर सेल्फ पे वर्क करने का एक ही तरीका है, डू एवरीथिंग दैट स्केयर्स यू, डू एवरीथिंग जिसको करने से आप 1000 बार सोचते हो ना, डू इट। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, आप उस चीज पे फेल ही तो होगे। कुछ ना करना इज अ मच बिग फेलियर दैन डूइंग समथिंग एंड गेटिंग फेल्ड एट इट, बिकॉज अगर आप करते जा रहे हो उसको, फेल हो रहे हो, इवेंचुअली यू हैव अ चांस टू सक्सीड। बट अगर आप उस चीज को कभी करोगे ही नहीं, देन यू आर एन अल्टीमेट फेलियर। So, if you want to live your life, live it completely, live it fearlessly. And the moment you come back, like, the night time is the most important time. सोने से कम आधे घंटे पहले टेक अ जर्नल, 5 से 10 मिनट के लिए राइट एवरीथिंग जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था दिन भर, जो भी एंजाइटीज फील हुई, जो भी थॉट्स आ रहे थे, जो नेगेटिविटी आ रही थी, राइट एवरीथिंग डाउन जिससे तुम लड़ रहे थे दिन भर। एम्प्टी कर दो अपना माइंड उस पर, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया, द मोमेंट तुम अपने बेड पे जाओगे ना, सब कुछ जो तुमने दिन भर अपने आप को कंट्रोल किया है ना सोचने के लिए, वो सब कुछ रश करेगा तुम्हारे माइंड में। नहीं सोचना चाहोगे ना तो भी बार 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 आएगा, कुछ ऐसे थॉट्स भी आ जाएंगे जो तुम्हें आ ही नहीं रहते, एंड यू विल बी लाइक यार ये सडनली दिमाग में कहां से आ गया, बिकॉज तुमने अपने माइंड को एम्प्टी नहीं किया। नाउ इट्स रशिंग विद इमोशंस जिनको तुम फील नहीं करना चाहते। सो जर्नल में सब कुछ लिख दो, कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉपर राइटिंग के तरीके की जरूरत नहीं है, बस जो दिमाग में आ रहा था ना सब लिख दो एज इट इज, और उसको बंद कर दो। रीड करने की भी जरूरत नहीं, बस लिखा और उसको बंद कर दिया, लाइक एम्प्टी कर दिया अपने आप को उसमें। देन गो टू बेड एंड देन द सेम सैड सीन जो आप कर रहे थे टू मैनिफेस्ट अ पार्टनर, उसे लूप में चला दो एंड सो जाओ। दैट्स इट। इट विल इवेंचुअली धीरे धीरे आपकी इनर रियलिटी को चेंज करना स्टार्ट करेगा। वो इनर रियलिटी चेंज होगी ना, तो धीरे धीरे आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली वो चेंजेस दिखाएगा। एंड इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। आप ग्रूमिंग कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, यू नेवर नो हु विल कनेक्ट। बट इस इंटेंशन से मत बाहर निकलो कि मुझे इससे कनेक्ट करना है, मुझे उससे कनेक्ट करना है। गो विद द इंटेंशन टू नो द वर्ल्ड, अपनी फ्रीक्वेंसी को रिलीज करने के लिए, अपने आप को यूनिवर्सली शो करने के लिए कि यूनिवर्स, आई एग्जिस्ट एंड आई एंजॉय माई लाइफ। द मोर यू शो टू द यूनिवर्स कि आप अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को कितना फुलफिलिंग वे में जी रहे हो, यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल जो उस एनर्जी को फील कर सकते हैं, जो आपके राइट मैचेस है ना, वो सडनली आपके पेरिफेरल विजन में आना शुरू हो जाते हैं। एंड यू नेवर नो व्हेन यू विल कनेक्ट विद देम। You just need to have that faith, belief and constant work upon yourself कि अपने आप को बेस्ट बना लेना है। द मोमेंट यू बिकम योर बेस्ट वर्जन, यू बिकम योर बेस्ट, दैट माइंडसेट आपका कंप्लीटली चेंज हो जाता है, आपकी इनर रियलिटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। आउटर इज जस्ट कैचिंग अप, एंड ये मैंने फील किया है, इसलिए मैं आपको इतनी गारंटी से बता सकती हूँ। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड प्रीवियस वीडियो में आई शेयर 3 वेरी इंपॉर्टेंट वेज, वेरी सिंपल वेज टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। वॉच दैट वीडियो, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन डिटरमाइनिंग कि अपने गोल्स को कैसे क्रिएट करें और उन गोल्स के ऊपर काम कैसे करें, एंड अल्टीमेटली किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने का क्या राइट तरीका होता है। So take care of yourself. See you next time. Thank you so much for watching.